अगर आप इजाजत दे तो हम साधना को भी ले जाएं आज के दिन। रागनी के साथ ही लौट आएंगे। वो क्या है ना जी कि दोनों बेटियां साथ रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, वरना तो ये खुशी भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए अगर हाँ हाँ शर्मा जी, ऑफ कोर्स, इसमें पूछने की क्या बात है। आप जरूर साधना को भी अपने साथ ले जाएं। जी शुक्रिया। आप कृपा करके वसुंधरा जी से जरूर कह दीजिएगा। उम्मीद है उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें शर्मा जी, आपकी खुशी आखिर हमारी खुशी है और हम इस खुशी को बिल्कुल अधूरी नहीं रहने देंगे। साधना चलो ना, बहुत मजा आएगा। मामा जी, मगर आलेख जी को अकेला छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा ना? भाभी, आप आलेख भैया की टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। और वैसे भी आपने आलेख भैया और मुझे घर पे अकेला छोड़ छोड़ के अकेले रहने की आदत तो डाल ही दी है ना। है ना भैया? हाँ दोस्त, तुम ना जाओ, ओके? हाँ, लेकिन ना जल्दी आ जाना, नहीं तो मैं ना तुम्हें बहुत मिस करूंगा। हाँ भाई, आप सब लोग जल्दी आ जाना। अरे भाई, रिसेप्शन की बहुत सारी तैयारियां भी बाकी हैं। देखा रवि, मैंने कहा था ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, और मैंने कर दिया, है ना? राइट। लेकिन रागिनी इतनी जल्दी तुम्हारे झांसे में आ जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। What a surprise, आंटी, तुमने तो कमाल कर दिया। रवि, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम फिर से ऑफिस जाओगे। लेकिन वो विनीत ऑफिस फिर से जाएगा, इस बात की मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। वो मालती, उसके तो पर निकल आएंगे फिर से। जब देखो सबके सामने मुझ पर रोब झाड़ती रहती है वो। छोड़ो ना अम्मी, सबसे पहले तो मुझे ऑफिस में अपना सिक्का फिर से जमाना पड़ेगा। उस विनीत के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगा। खैर, फिलहाल इस वक्त तो हमें इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि हमारा अच्छे बनने का नाटक कामयाब हो गया। रागिनी ने बिल्कुल वही किया जो हम चाहते थे। Yes, and the credit goes to अवनी राजवंश। राइट। हाँ, रागिनी आ गई। रागिनी बेटा, पता है माँ, आप सबकी बहुत याद आती थी। सच कहूं तो आप लोगों का चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था और आंखों से आंसू निकल आते थे। सच, तू तो बड़ी खिल सी गई है बेटी। किसी की नजर न लग जाए मेरी बच्ची को। रागिनी, बता ना, राजवंश परिवार में तेरा पहला दिन कैसे गया? उस अवनी की बच्ची ने तुझे तंग तो नहीं किया? नहीं तो कौशल्या जी, रागनी तो पग फेरे के लिए आ ही रही थी। मैंने सोचा कि ना साधना को भी साथ ले चले। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। पूरा परिवार एक साथ हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। बाबूजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप तो किसी काम से बाहर गए थे ना, तो फिर आप रागिनी को लेने कैसे पहुंच गए? बाबूजी मुझसे पहले वहां पहुंचे हुए थे। ये काम के बहाने से निकले थे, लेकिन इनसे रागिनी से मिले बगैर रहा ही नहीं गया। अरे रागिनी,
ये तो बता, तुझे तेरी मुंह दिखाई में क्या क्या मिला? भाभी, वीनू की बहू, कुछ तो शर्म कर। वीनू की बहू, जो भी मिला हो हमें उससे क्या लेना देना। मामी जी, पता है आज तो जीजी को ना सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है, मुंह दिखाई से भी बड़ा। पता है वीनू भैया की जॉब वापस से लग गई है। अरे वाह रागी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। पता है तेरे ऐसा करने से हमारी कितनी बड़ी चिंता दूर हो गई। झूठ तो मैं बोलती नहीं, ननंद हो तो तेरे जैसी हो। अब उन्होंने इतना जोर दिया तो हमें मानना ही पड़ा। समधी जी वीनू की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ माँ, इंद्रजीत जी मेरे काम की बहुत कदर करते हैं, लेकिन माँ अगर बाबूजी हाँ नहीं करते तो मैं इस नौकरी के लिए कभी हाँ नहीं करता। कौशल्या जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मालकिन को क्या सूझी जो ऐसी बहुरानी लेके आई? बड़े लोग हैं भैया, इनका दिमाग कब कैसे चलेगा कोई नहीं जानता। मालकिन की मर्जी थी, सुखिया। कुछ भी कहो भैया, ये नई बहुरानी और छोटे साहब का कोई मेल नहीं बैठता। वो तो है। अब हमारे रणवीर साहब इतने गोरे चिट्टे और उनकी दुल्हन आयरा, ऐसा लगता है जैसे अंधेरा और उजाला साथ साथ जा रहे हो। खामोश। बंद करो ये बकवास। क्या इस बात की तनख्वाह मिलती है तुम लोगों को? माफ करना मालकिन, भूल हो गई, ये भूल हो गई। तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम इस तरह की बातें करो? खबरदार अगर ये हरकत दोबारा हुई तो। जाओ यहां से, काम करो अपना। हाथी क्या कर रही हो तुम? अरे क्यों ऐसे खींच के ले आई मुझे? अरे यहाँ तो आओ। शुक्रिया पतिदेव, शुक्रिया कि आपने ये नौकरी कबूल कर ली। बधाई हो पतिदेव, बहुत बधाई हो। एक ये लो, क्या ले? ये लो। मुंह मीठा करो, महंगी वाली चॉकलेट है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैंने अपने लिए खरीदी थी, लेकिन आज इतनी खुशी का दिन है ना, इसने तुम्हारे साथ बांट ली। तुम ना कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करती हो। अच्छा, बच्चों जैसी? तो ठीक है, अब बुजुर्गों वाली बात सुनो और ध्यान से सुनो वीनू जी। देखो, इतनी समझदारी वाली बात ना तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं समझाएगा। काम जो होता है ना वो पूजा की तरह होता है, और पूजा में कभी भी देर नहीं लगानी चाहिए। समझ गए ना? तो याद रखना, इस बार ना तुम पैसे भी ज्यादा मांगना, मना थोड़ी करेंगे। तुमने सामने से जो बुलाया उन्होंने, है ना? और इस बार तो वो नवीन भी नहीं है आपको परेशान करने के लिए। बस वीनू जी, इतना अच्छा मौका आपके हाथ लगा है, आप बस मन लगाकर मेहनत से काम करो और जल्द से जल्द इंद्रजीत जी का दाहिना हाथ बन जाओ। हाँ मालती जी, ये नौकरी मुझे अकेले को नहीं मिली है। रागिनी ने नवीन के लिए पूरे परिवार से माफी दिलवाई है और पूरे परिवार ने माफ भी कर दिया है। अब नवीन भी ऑफिस ज्वाइन करेगा। क्या? ये क्या कह रहे हो वीनू जी? भाई जो सच है वही बता रहा हूँ। हाय राम, रागिनी की बच्ची बेवकूफ गधी उल्लू गई की मत मारी गई है उसकी। तो मालती, तुम्हारा दिमाग है कब किस करोड़ बैठेगा पता ही नहीं चलता। अरे अभी तो रागिनी की तारीफ कर रही थी कि रागिनी इतनी अच्छी है और उसे बेवकूफ बता रही हो। देखो वीनू जी, तकलीफ पता क्या है? तकलीफ ये है कि आपकी जो बहन है ना वो बहुत ज्यादा सच्ची है, बहुत ज्यादा सीधी है वो। ये नवीन, ये क्या माफी की लायक है? खैर छोड़ो वीनू जी, आप बस उस नवीन से दूर रहना और सिर्फ रणवीर जी के साथ काम करना, ठीक है? अवनी की बच्ची को नीचे दिखाने का मौका हाथ से निकल गया। अरे मालती, इतनी बड़ी खुशी मिली है, उसे एंजॉय करो। अरे क्यों बेकार की बातों में अपना दिमाग खराब कर रही हो? एंजॉय करो ना, चुप करो।
हम औरतें जो सोचती हो समझती ना, वो तुम मर्दों के पल्ले नहीं पड़ने वाला बात करते हो। हाँ जानता हूँ त्रिया चरित्र, मुझे तुम औरतों की बातों में इंटरेस्ट भी नहीं है। अरे अरे क्या छोड़ो, नौकरी तो आता ही। सच कहूं माँ, तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना आप ही बनाती हैं। क्योंकि उसमें बेटा तेरी माँ की ममता का स्वाद भी तो मिला है। साधना कहाँ रह गई माँ? होगी वो तेरे बाबूजी के साथ। ले सुहागन के रूप में कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। इसी दिन का तो हमें इंतजार था जो तेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दे। क्या हुआ माँ, ऐसे क्या देख रही हो? रागिनी बेटा, तू खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ और ऐसा लग रहा है कि सारे सपने पूरे हो रहे हैं माँ। और क्या खुशी, ये तो उसके चेहरे पे ही लिखा है। तू भी ना कैसे उठपटांग सवाल पूछती है। मैंने तुझे कहा था ना कि सब ठीक होगा, है ना? पता है माँ, वहाँ सबसे पहले क्या हुआ, मेरी मुंह दिखाई और उन्होंने मुझे बहुत प्यारे प्यारे तोहफे भी दिए। और आज सुबह पहली आरती की मैंने वहाँ पे, फिर नाश्ते में हलवा बनाया। सब बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी बेटी की। कौशल्या जी, क्या क्या बातें चल रही हैं? साधना, माँ को मैं अभी नाश्ते के बारे में बता रही थी सुबह के। सच्ची में माँ, अगर साधना नहीं होती मैं तो नाश्ता बना ही नहीं पाती। चलो, इस घर का ये शुभ कार्य तो निपट गया। अभी कहाँ माँ जी, अभी तो रिसेप्शन बाकी है। क्या जरूरत थी रागिनी को नवीन को नौकरी दिलवाने की? हाँ नानी जी, शानदार रिसेप्शन होने वाला है। रिसेप्शन? झूठ तो मैं बोलती नहीं, तो मजा आ जाएगा। अब तो मेरे विनू जी की नौकरी भी लग गई है। अब तो मैं जम के शॉपिंग करूंगी। और जैसे साधना के रिसेप्शन पे रणवीर जी नाचे थे ना, इस रिसेप्शन पे मैं नाचूंगी। बल्ले बल्ले बल। वीनू की बहू, हेलो, एवरीथिंग रेडी? ग्रेट, जैसे मैंने कहा था। थैंक्स। कितनी देर बाद तू लौटेगी और ये वक्त ये सही से गुजर नहीं रहा। क्या मैं उससे जल्दी नहीं हूं? बहुत जल्दी नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी तो ला ही सकते हो ना। वैसे भी दोपहर और शाम में फर्क ही कितना होता है। भैया, आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ बोलो, क्या काम है? हाँ भैया, मैं ना अपनी दोस्त के लिए एक सरप्राइज अरेंज करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे उसे जल्दी लाना होगा। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? ये क्या है? मतलब मैं आपको आने के बाद समझाऊंगा। अभी चलें? रणवीर सुनो, अगर मेरी दोस्त को पता चल जाएगा ना तो डांटेगी वो। भैया, अगर मैं अकेला गया तो वो डांटेगी, लेकिन अगर आप गए तो कम डांट पड़ेगी। और शाम होने से पहले मैं नहीं जा सकता, लेकिन आप जा सकते हैं। और सरप्राइज के लिए
इतना रिस्क तो लेना होगा ना, तो चले। चलिए। सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो छोटी माँ, रणवीर ना अपनी दोस्त को लेने जा रहा है, तो मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ। रणवीर अभी तो बहुत जल्दी है, उसको लाने में तो वक्त है अभी। वो छोटी माँ, पता है क्या है, सब काम वो छोटी माँ, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। हाँ छोटी माँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ बात तो है। चलो बताओ तुम दोनों। पता है क्या छोटी, हम ना अपनी दोस्त को ना मिस कर रहे हैं, इसलिए। हाँ बस यही बात है छोटी माँ, हम लोग मिस कर रहे हैं, है ना? ओके छोटी माँ, बाय। सुनो, शैतान कहीं के। अरे वसु, तुम कब आई? तुम्हारी वो कमिटी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई? जी। और हाँ, मैंने साधना को रागिनी के साथ जाने की इजाजत दे दी थी पग फेरे के। और मैंने उन सबको जल्दी लौटने के लिए भी कह दिया है। ये रिसेप्शन का इतना काम, इतनी तैयारियां बाकी हैं और टाइम कितना कम है। तुम देखना वसु, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रैंड रिसेप्शन। भाई आखिर इंद्रजीत राजवंश के बेटे का रिसेप्शन है, कोई मजाक थोड़ी है। स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट। क्या रिसेप्शन? कैसे रिसेप्शन? हम दुनिया को दावत दे रिसेप्शन में आने के लिए, और वो लोग रिसेप्शन में आकर हमारी बहू को देखकर हम पर ताने कसे। नहीं चाहिए हमें ऐसी रिसेप्शन, क्योंकि हम अपना अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्या कह रही हो तुम वसु? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो दो कौड़ी के नौकर जिनकी कोई औकात नहीं है, वो अपनी जुबान खोल रहे हैं, राय दे रहे हैं कि रागिनी हमारे बेटे रणवीर के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए काबिल नहीं है। शीतल ठीक कह रही थी। किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? इसका यही मतलब हुआ ना कि तुम इस शादी से खुश नहीं, राइट? जवाब दो वसु। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शादी के लिए तो हम मान ही गए थे ना, लेकिन जब लोग रागिनी को लेकर हम पर ताने कसते हैं तो हमें तकलीफ होती है, तकलीफ पहुंचती है हमें। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम पर हंस रहे हैं। वसुंधरा राजवंश, जिसने अपने आल्हे के लिए इतनी सुंदर लड़की ढूंढ ली, वो रणवीर के लिए ऐसी। बेटा ये शादी चाहता था, उसकी मर्जी रख ली हमने, करा दी शादी। हमारे बेटे की खुशी के लिए जो हमारा फर्ज बनता था वो अदा कर दिया हमने। वैसे भी ऐसा कुछ नहीं किया हमने जिसके लिए इतना बड़ा जश्न मनाया जाए। और ये कहाँ की अक्लमंदी है कि मेहमानों के साथ साथ हम उनके चुभते हुए सवालों को भी दावत दे दें। लेकिन वसु, सभी लोग रणवीर के रिसेप्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अब तो इनविटेशन कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब अगर सब कुछ कैंसिल हो गया तो लोग मजाक बढ़ाएंगे हमारा। वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मौका चाहिए हम सब पर हंसने का, हमें जली कटी बातें सुनाने का। इस रिसेप्शन से हमारे रेपुटेशन पर कितना गहरा दाग बन जाएगा। उफ, तुम्हारा ये रेपुटेशन। मैंने हमेशा देखा है वसु कि जब भी सब कुछ ठीक होने लगता है, तुम्हारा ये अहंकार ना जाने कहां से लौट आता है। सब लोग जानते हैं कि परसों रणवीर का रिसेप्शन है, लेकिन तुमने अचानक आज वेरी कन्वीनियंटली मना कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा ये सो कॉल्ड रेपुटेशन बरकरार रहे। वाह वसु वाह। हमने कह दिया कि रिसेप्शन नहीं होगी तो बस नहीं होगी। और अगर लोग पूछेंगे कि ये रिसेप्शन क्यों नहीं हुआ तो क्या जवाब देंगे हम? तब क्या बातें नहीं होंगी? तब क्या तुम्हारा ये रेपुटेशन खतरे में नहीं पड़ जाएगा? और शर्मा परिवार, उनसे क्या कहेंगे हम? अरे औरों की तो छोड़ो, तुम्हारा अपना बेटा रणवीर, उसको क्या समझाओगी तुम? हाँ?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।